अरे आंटी आप। जी बेटा। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अरे हाँ, आइए ना आइए। बेटा, तुम्हारे साथ और कौन कौन रहता है घर में? जी आंटी, यहाँ पर तो मैं और मेरे हस्बैंड रहते हैं बस। बाकी दूसरे शहर में रहते हैं। तुम माँ बनने वाली हो। ऐसे में तो कोई काम करने वाली साथ में होनी ही चाहिए। अकेले कैसे कर लेती हो सारा काम? या फिर कोई काम वाली आती है काम करने? नहीं, बस मुझे तो कोई परेशानी नहीं होती आंटी, क्योंकि हम दोनों ही तो हैं। इतना सारा काम होता नहीं है घर में। मैं अकेली ही हैंडल कर लेती हूँ सब कुछ। कोई काम वाली की भी जरूरत मुझे नहीं है। अच्छा। ठीक है बेटा, मैं चलती हूँ। रुकिए ना आंटी, बैठिए ना। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझसे कुछ कहना चाहती हो। कहिए ना प्लीज। बेटा, जो मैं तुमसे कहूँगी, तुम किसी और से तो ये बात नहीं कहोगी ना? नहीं आंटी, मैं किसी को कुछ भी नहीं कहूंगी। आप कहिए तो। क्या मुझे तुम्हारे घर कोई काम मिल सकता है? क्या? ये आप क्या बोल रही हो? इस उम्र में आप काम ढूंढ रही हो? आपको काम की क्या जरूरत है? आपका बेटा एक पूरी कंपनी चलाता है। और जहां तक मुझे पता है, अंकल भी एक गवर्नमेंट जॉब से रिटायर ऑफिसर है। यही नहीं, आपकी तो बहू भी टीचर है। उसके बावजूद भी आपको काम की जरूरत क्यों पड़ी? क्या आपका बेटा बहू आपको खाना नहीं देता? क्या आपकी जरूरतें पूरी नहीं करते वो लोग? तुमने बिल्कुल सही कहा बेटा। मेरे बेटे के पास पैसे की कमी नहीं है। तुम्हारे अंकल की पेंशन भी बेटे के ही हाथ हो जाती है। हमारे पास कोई पैसा नहीं। बेटा कहता है 3 टाइम का खाना तुम्हें आराम से मिल जाता है, पहनने को कपड़े मिल जाते हैं, तुम्हें पैसे की क्या ज़रूरत? पहले की बात कुछ और थी। सारा पैसा हमारे हाथों में आता था, किसी चीज़ की कमी नहीं रहती थी। लेकिन अब पैसे पैसे को तरसते हैं। 3 टाइम खाना दे देना ही तो माँ बाप के लिए जिम्मेवारी नहीं होती। जब तक इंसान जीता है तो कुछ ना कुछ उसकी भी इच्छाएं होती ही रहती हैं। और कहते हैं ना कि बुढ़ापे में तो मन बच्चों जैसा हो जाता है। तुम्हारे अंकल ने 2 दिन से जिद पकड़ रखी है कि मुझे गुलाब जामुन खानी है। उनको गुलाब जामुन बहुत पसंद है। जब बेटे बहू को बोलती हूँ तो वो कहते हैं कि अनहेल्दी है, सिर्फ चीनी से भरा हुआ एक गोला, उसे खाओगे बीमार हो जाओगे और हमें ही परेशानी होगी। अपने आप को तो मैं किसी तरह समझाए रखती हूँ, लेकिन इनको मैं कैसे समझाऊँ? और कुछ कर भी नहीं पा रही हूँ।
अब इस उम्र में मैं आपसे क्या काम करा सकती हूँ आंटी? ऐसा करिए कि मैं आपको पैसे दे देती हूँ और गुलाब जामुन बाजार से मंगवा देती हूँ। आप उनसे अपना काम चला लीजिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसे मैं पैसे नहीं ले सकती। ऐसे पैसे लेना मुझे गवारा नहीं। तो आप ऐसा कीजिए, जब आपकी बहू और बेटा चले जाए ना, उसके बाद आप 2 घंटे के लिए मेरे घर आ जाया करो। मुझे अकेला भी नहीं फील होगा और आप मेरा थोड़ा बहुत काम में भी हेल्प कर दिया करो, ठीक है? ठीक है, तो मैं कल से आ जाऊंगी। जीती रहो, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। और गुलाब जामुन अभी ये थोड़ी देर में लेके आते हैं, मैं आपके घर लेके आऊंगी। हेलो सीताराम माँ जी। जीती रहे बहू, कैसे हो तुम दोनों? माँ पहले आप ये बताओ, आपको मेरी वजह से या आपके बेटे की वजह से कोई परेशानी तो नहीं? जब बेटी जैसी बहू मिली हो और राम जैसा बेटा हो तो मुझे क्या परेशानी होगी? माँ मुझे प्रॉमिस करो, आपको अगर कोई भी परेशानी हो तो सबसे पहले आप मुझे बताएंगी। अरे बेटा, तुझे ना बताऊंगी तो और किसे बताऊंगी? ठीक है माँ, जब भी आपका दिल करे हमारे पास रहने आ जाना। ठीक है बहू, अब मैं फोन रखती हूँ। जी माँ जी, नमस्ते।